तसव्वुर कीजिए, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की तहकीकाती टीम की कैमरे के सामने एक समंदर की गहरी और तारीक दुनिया में एक ऐसी मशीन आगे बढ़ रही है जिसका कोई नाम नहीं, कोई शनाख्त नहीं और कोई वापसी मुमकिन नहीं। न रेडार उसे देख सकता है, न सोनार उसकी मौजूदगी का पता लगा सकता है, और ना ही दुनिया को उसके गुजरने की खबर होती है। ये कोई आम बहरी जहाज नहीं, ना ही कोई फौजी सबमरीन, बल्कि ये एक अंडर रूरल का हथियार है, नार्को सबमरीन, जो अरबों डॉलर की मंशियात को खामोशी से बड़े आजमों के बीच मुंतकिल करती है। सवाल ये नहीं कि ये मौजूद हैं, बल्कि सवाल ये है कि ये आज भी हमारी नज़रों से क्यों ओझल हैं, और क्या इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम कभी इन खुफिया मशीनों के राजों को बेनकाब कर पाएगी। 2006 में एक हैरानकुन वाक़या ने दुनिया को झंझोड़ दिया। यूएस कोस्ट गार्ड्स की तरफ से जारी एक वीडियो में दिखाया गया कि पैसिफिक के साहिल के करीब गश्त करने वाला एक मरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट पानी के अंदर एक अजीब सा साया देखता है। फौरन रिपोर्ट की जाती है और चंद मिनटों में दो तेज रफ्तार बोट्स और एक हेलीकॉप्टर इस मकाम पर पहुंच जाते हैं। कैमरे में देखा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड्स का अमला सबमरीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, मगर अंदर मौजूद स्मगलर्स को इसकी खबर तक नहीं। आखिरकार जबरदस्ती लिच खोला जाता है और अंदर से स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस नॉर्को सबमरीन में 3000 किलोग्राम कोकीन मौजूद थी, जो जनूबी अमेरिका से अमेरिका तक खुफिया तौर पर लाई जा रही थी। ये इस वक्त पकड़ी जाने वाली 200 नार्को सबमरीन्स में से एक थी, मगर हकीकत यह है कि ये सिर्फ वो हैं जो पकड़ी गईं। हर साल हजारों सबमरीन्स समंदर के नीचे से मंशियात पहुंचाती हैं और दुनिया को कानों कान खबर नहीं होती। यही वो राज है जो नार्को सबमरीन्स को तारीख की सबसे कामयाब और खौफनाक स्मगलिंग टेक्नोलॉजी बनाता है। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के माहिरीन के मुताबिक जनूबी अमेरिका ने हमेशा से मंशियात की पैदावार में मरकजी किरदार अदा किया है। कोलंबिया, पेरू और बोलिविया, ये तीन ममालिक दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन पैदा करने वाले इलाके हैं, और यही तीनों ममालिक कोकीन इंडस्ट्री का गोल्डन ट्रायंगल कहलाते हैं। कोलंबिया में पैदा होने वाली कोकीन की मिकदार अमेरिका में पकड़ी जाने वाली 90% कोकीन से ज्यादा है। इब्तिदा में 60 की दहाई में जब निगरानी कम थी, स्मगलर्स आम मुसाफिर तैयारों में मंशियात छुपा कर ले जाते थे। फिर बहरी जहाज इस्तेमाल हुए और बाद में छोटे सेस्ना तैयारे मुतारिफ हुए जो जंगलात में खुफिया एयर स्ट्रिप्स पर उतरते थे। ये वो दौर था जब पाब्लो एस्कोबार का मेडिलियन कार्टेल दुनिया की 80% कोकीन मार्केट पर काबिज था। जैसे जैसे रेडार और निगरानी के निज़ाम बेहतर हुए, कार्टेल्स ने नई तकनीकें अपनाएं। स्पीड बोट्स मुतारिफ हुईं जो तेज रफ्तार इंजनों के साथ कोस्ट गार्ड्स को चकमा देती थी, और इस तरह मंशियात पहुंचाई जाती थी। मगर 90 की दहाई तक दबाव इतना बढ़ गया था कि कार्टेल्स को एक बिल्कुल नई सोच अपनानी पड़ी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे न देखा जा सके, न सुना जा सके, और जो ज्यादा से ज्यादा माल ले जा सके। इसी सोच ने नॉर्को सबमरीन्स को जन्म दिया। फाइबर ग्लास से बनी ये नीम गोताखोर मशीनें रेडार पर तकरीबन गायब थी और एक वक्त में 5 से 10 टन तक कोकीन ले जा सकती थी। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक 2006 में पहली बार कोस्टारिका के करीब एक नॉर्को सबमरीन पकड़ी गई। इसकी शनाख्त पानी से निकले 3 प्लास्टिक पाइप्स से हुई। इस वाक़ये ने दुनिया को पहली बार एहसास दिलाया कि समंदर के नीचे एक मुतवाज़ी स्मगलिंग नेटवर्क मौजूद है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से बाहर है। माहिरीन के मुताबिक इन सबमरीन्स की 4 बड़ी अकसाम हैं। लो प्रोफाइल वेसल जो जुज़वी तौर पर पानी के अंदर रहती है, ट्रांस एटलांटिक सेमी सब जो बराआज़मों के बीच सफ़र कर सकती है, स्नर्कल सब जो मुकम्मल तौर पर होता लगा सकती है, और सबसे जदीद बगैर अमले की इलेक्ट्रिक सबमरीन जो तकरीबन खामोश होती है और सोनार या रेडार से पकड़ी नहीं जा सकती। हर सबमरीन में महदूद सहूलियात, कम ऑक्सीजन, अंधेरा और शदीद खतरा होते हैं, मगर मुनाफा इतना ज्यादा है कि स्मगलर्स अपनी जानें दांव पर लगा देते हैं। ये सबमरीन्स जनूबी अमेरिका के घने जंगलात में खुफिया शप यार्ड्स में बनती हैं, जहां न सैटेलाइट पहुंच पाता है न ड्रोन। एक सबमरीन पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं, मगर 10 टन कोकेन की कीमत $400 मिलियन तक होती है। इसीलिए ये सबमरीन्स वन टाइम यूज के लिए तैयार की जाती हैं। मिशन मुकम्मल होते ही या खतरा महसूस होने पर उन्हें जानबूझकर डब्बू दिया जाता है ताकि कोई सबूत बाकी न रहे।
2008 से पहले कानून भी स्मगलर्स के लिए नरम था, जिसका फायदा वो अक्सर उठाते रहे। मगर 2022 में ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो जैसे मास्टर बुल्डर की गिरफ्तारी ने उस खुफिया दुनिया की झलक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के माहिरीन के सामने रख दी। ऑस्कर सिर्फ एक स्मगलर नहीं, बल्कि उसने कार्टेल्स के लिए जदीद और स्टेल्थ वीजल्स की तामीर में महारत हासिल की थी, जिसमें स्पीड बोट्स और नीम गोताखोर सबमरीन शामिल थी। इसकी गिरफ्तारी ने दुनिया को दिखा दिया कि कानूनी महाज पर किस कदर बड़ी कामयाबी मुमकिन है, मगर माहिरीन मानते हैं कि ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि जब तक मंशियात की तलब मौजूद है, समंदर की गहराइयों में ये खामोश जंग जारी रहेगी और इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम मुसलसल इन राजों के पर्दे खोलने की कोशिश करती रहेगी। अब सवाल ये नहीं कि नार्को सबमरीन्स पकड़ी जा सकती हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि इसी लम्हे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की तहकीकाती टीम की निगरानी में समंदर की किस गहराई में एक और बेआवाज सबमरीन हमारी नजरों से ओझल आगे बढ़ रही है, और क्या ये कभी सतह आप पर आएगी या हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाएगी। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नई नस्ल की सबमरीन्स तैयार की जा रही हैं, जो मुकम्मल इलेक्ट्रिक, खामोश और गैर इंसानी अमले के साथ समंदर की तह में सफर कर सकेंगी। ये सबमरीन्स छोटी होंगी, मगर इतनी महारत से तैयार की जाएंगी कि छोटे बीचेस में मंशियात को लाखों मील दूर मुंतकिल कर सकेंगी। साइंसदानों और इंजीनियर्स के मुताबिक इन सबमरीन्स में खुदकार कंप्यूटर नेविगेशन, स्मार्ट सेंसर्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इस्तेमाल होंगे, ताकि वो समंदर की सतह और खतरात को खुद पहचान सकें। ये भी कहा जाता है कि कुछ जदीद नार्को सबमरीन्स को समंदर में दबोया ही जाता है, ताकि उनके रास्ते, डिजाइन और अंदर की साख्त किसी के हाथ न लगे। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम के मुताबिक हर पकड़ी जाने वाली सबमरीन मुहक्किकीन के लिए एक खजाना है, मगर जो सबमरीन्स उनकी गिरफ्त से बच जाती हैं, वो इंडस्ट्री के लिए मुस्तकबिल के राज लेती हैं। नार्को सबमरीन्स की अंदरूनी साख्त अपने आप में एक राज की मानिंद है। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के माहिरीन के मुताबिक हर सबमरीन में न सिर्फ मंशियात के लिए अलग अलग कार्गो कंपार्टमेंट होते हैं, बल्कि अमले के लिए भी इंतहाई महदूद और छोटा हिस्सा मखसूस किया जाता है। एक आम लो प्रोफाइल वेसल में, जो जुज़वी तौर पर पानी के अंदर रहती है, तकरीबन 7 से 8 अफराद बैठ सकते हैं, मगर उनके लिए कोई रिवायती सहूलियात नहीं होती। सिर्फ एक छोटा सा विश रूम, चंद कंबल और कुछ तवानाई देने वाले फूड बार्स, जो दिन भर के लिए काफ़ी होते हैं, दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी खतरा महसूस होता है, अमला फौरी तौर पर इमरजेंसी वालों खोलकर सबमरीन को डब्बो देता है और खुद किसी छोटे कैप्चर एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं, ताकि न सिर्फ अपनी जान बचाई जा सके, बल्कि कोई सबूत भी बाकी न रहे। ट्रांस अटलांटिक सेमी सब, जो लो प्रोफाइल वेसल की बड़ी और जदीद शक्ल है, में 3 अलग कंपार्टमेंट होते हैं, एक इंजन के लिए, एक अमले के लिए और एक कार्गो के लिए। उसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 20,000 लीटर तक होती है, जिससे ये ब्राजील से यूरोप तक तवील समंदरी सफर कर सकती है। इसमें जीपीएस का सहारा नहीं होता, बल्कि इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के एक माहिर ने बताया कि इस तरह की सबमरीन्स को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो छुपी रहती हैं और कई बार इंतहाई महफूज फासलों पर पहुंचने के बावजूद किसी का पता नहीं चलता। स्नर्कल सब, जो मुकम्मल तौर पर पानी में गोता लगा सकती है, तकरीबन 24 मीटर लंबी होती है। ये फाइबर ग्लास की बनाई गई मशीनें होती हैं और जब एक्शन में होती हैं तो सिर्फ एक स्नर्कल पाइप सतह पर नमूदार होता है, ताकि डीजल इंजन और अमले के लिए हवा फराहम हो सके। इनमें बैलेंस टैंक भी मौजूद होते हैं, जो खतरा महसूस होने पर सबमरीन को मजीद गहराई में ले जाते हैं। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तक ऐसी कोई भी सबमरीन अमल में पकड़ी नहीं गई और सिर्फ इसके मॉडल्स दरियाफ्त हुए हैं, जिससे माहिरीन को इसके डिजाइन का अंदाजा हुआ। सबसे जदीद और खतरनाक किस्म बगैर अमले की इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये सिर्फ 12 मीटर लंबी होती है और इसका इंजन डीजल नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर बैटरी से चलने वाले 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये मुकम्मल खामोश होती है, सोनार या रेडार से पकड़ी नहीं जा सकती और इसकी रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर होती है। आमतौर पर इसे बड़ी शेप से रस्सियां बांधकर समंदर में छोड़ा जाता है और जब कोस्ट गार्ड्स करीब आते हैं तो रस्सियां खोल दी जाती हैं, ताकि ये पानी के अंदर चली जाए और अपनी मंजिल तक पहुंचे।
इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के माहिरीन के मुताबिक अभी तक इस किस्म की सबमरीन को एक्शन में पकड़ा नहीं गया, मगर ये यकीनी तौर पर मुस्तकबिल की सबसे खतरनाक और चालाक टेक्नोलॉजी है। सबमरीन्स की तामीर का अमल खुद एक राज है। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की तहकीकात के मुताबिक ये सबमरीन्स ज़्यादातर जनूबी अमेरिका के घने जंगलात में खुफिया शिप यार्ड्स में बनती हैं, जहां ना तो सैटेलाइट पहुंच सकता है और ना ही ड्रोन। इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स इंतहाई छुप कर काम करते हैं और हर सबमरीन पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं, मगर ये लागत सिर्फ एक छोटे से एडवांस मिशन के लिए काबिल कबूल होती है, क्योंकि एक कामयाब डिलीवरी की कीमत करोड़ों डॉलर होती है। एक नॉर्को सबमरीन के अंदरूनी तजर्बात इंतहाई खतरनाक होते हैं। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि अमला अक्सर 20 से 30 घंटे तक बगैर किसी बैरूनी राब्ते के रहता है। पानी के दबाव, महदूद ऑक्सीजन और अंधेरे में रहना एक मुसलसल जहनी और जिस्मानी दबाव पैदा करता है। हर हरकत मुहतात होती है, क्योंकि सबमरीन में एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। माहिरीन कहते हैं कि यही वजह है कि अमले के लिए तरबियत लाजमी है और हर सबमरीन की ड्राइविंग के लिए महारत का आला दर्जा होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ने अपनी तहकीक में यह भी इंकशाफ किया कि कई बार सबमरीन्स के रास्ते बदल जाते हैं और वो रिजर्व कार्गो स्टेशंस में जाकर मुंशियात मुंतकिल करती हैं, जहां दूसरे छोटे बोट्स या खुदकार सबमरीन्स उन्हें ले जाते हैं। ये एक ऐसा मुकम्मल नेटवर्क है जो लाखों डॉलर की मंशियात को इंतहाई महफूज तरीके से मुंतकिल करता है और किसी को इसका पता नहीं चलता। 2022 में ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो की गिरफ्तारी ने इस दुनिया में एक झलक दिखाई। ऑस्कर एक मास्टर बिल्डर था जिसने कार्टेल्स के लिए जदीद तरीन नार्को सबमरीन्स तैयार की। वो न सिर्फ सबमरीन की डिजाइनिंग में महारत रखता था, बल्कि उसने अमले की तरबियत और समंदर में छुपाने के तरीके भी तैयार किए। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के तज्जियाकारों के मुताबिक ऑस्कर की गिरफ्तारी ने कानून नाफिज करने वालों के लिए एक बड़ी कामयाबी जाहिर की, मगर माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि हजारों टन मंशियात अब भी समंदर की तह में मुंतकिल हो रही हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड की टीम की मुसलसल निगरानी के बावजूद क्या ये मुमकिन है कि समंदर की तह में एक नई और भी ज्यादा चालाक इलेक्ट्रिक सबमरीन खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हो? एक ऐसी सबमरीन जो ना रेडार, न सोनार, न इंसानी नजर के लिए काबिल दीद हो और जिसके वजूद का पता सिर्फ चंद माहिरीन ही लगा सकते हैं। और अगर ये कभी सतह आप पर आए भी, तो क्या हम हकीकत में इसकी मुकम्मल कहानी जान पाएंगे, या ये हमेशा के लिए समंदर की तारीकी में गायब हो जाएगी? यही वो राज है जो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अगले तहकीकाती मिशन में दुनिया के सामने आने वाला है, और शायद आप इस लम्हे के गवाह बने।